All right, जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि हम जो है वो अमेजोन का इसके अंदर प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों के तीनों कोर्सेज एक ही कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। माया हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस निदा मुर्तजा, जो कि अमेजोन एक्सपर्ट हैं, हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, अपने हवाले से खुद भी बता देंगी। और एक टॉप रेटेड जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेलर हैं और मेंटोर हैं। ठीक है। और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो आपके मेंटोर की तरफ भी आएंगे, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको अप्रूवल इस पेड कम्युनिटी का दे देंगे। इस पेड कम्युनिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अप्रूवल इसलिए दिया जाएगा कि वो खुद जाएं, जाके विजिट करें, उनको आइडिया हो कितने स्टूडेंट्स को अभी तक हम सिखा चुके हैं, स्टूडेंट्स कैसे जो है वो सीख रहे हैं, किस तरह से अर्न कर रहे हैं, स्कोप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाकई स्टूडेंट्स की ये ट्रेनिंग हो रही है या नहीं। यहाँ पे आप खुद देखें, यहाँ पे कोई आपको एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग की असाइनमेंट नजर आ जाएगी। कोई आपको यहाँ पर ये फिर आप देखें, कोई नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये भी एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट है। कोई आपको ये किसी का सर्टिफिकेट उनको रिसीव हुआ है, तो उन्होंने उसके हवाले से जो है वो फीडबैक दिया हुआ है। फिर किसी को जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की असाइनमेंट शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो देंगी। तो सिंपली लिंक दिया है, पेड कम्युनिटी है, वैसे किसी को एक्सेस नहीं देते, लेकिन आज जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सेशन को लाइव, उन तमाम लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर अप्रूवल देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इसको हम एक दफ़ा मिनिमाइज कर लें, इसने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपको शो हो रहा होगा डिजिटल स्किल सेंटर का। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, 1 लाख से ज्यादा जो है वो हमारे फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ऑफिशियली मेटा की तरफ से हम वेरीफाइड हैं। ब्लू टिक हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, इस क्रेडिबिलिटी आपको जो है वो पता चल जाएगी इस इदारे की, और इसकी जो है वो रिकग्निशन क्या है, सारा कुछ। ठीक है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अमेजोन 3 in 1 कोर्स है। ठीक है, जिसकी 2 months ड्यूरेशन, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि आप राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट के ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आ रही है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, Q&A सेशन देना, ये सारी चीज़ें। ऑल राइट जी। तो उसके ऊपर हम कोई 12,000 वो चार्ज नहीं करेंगे, ना कोई 10,000, ना 8,000, ना 6,000, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड हम अनाउंस करेंगे। ठीक है। और वो सिर्फ जो फीचर जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, सिर्फ उसी को कवर करने के लिए वो छोटी सी अमाउंट होगी। ऑल राइट जी। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ, ये आपको डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल फेसबुक का पेज भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हमें रिकग्निशन है, मेटा वेरीफाइड है, ब्लू टिक के साथ यहाँ पे आपको पेज शो हो रहा होगा, क्रेडिबिलिटी आपको पता चल रही होगी। और यहाँ पे एक प्रॉपर, अगर आप देखें ना, रिव्यूज का टैब होता है, तो वहाँ पे आपको ना एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 50, 100 नहीं, हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। तो आप खुद इसको रीड कर सकते हैं, हजारों स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज, क्या वो हमारे बारे में लिखते हैं, हमसे स्किल सीखने के बाद उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसका भी मैं लिंक चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ऑल राइट जी, मैंने लिंक इसका भी शेयर कर दिया। अब जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, उन तमाम लोगों को मैं यहाँ पे अप्रूवल दे देता हूँ, सो दैट वो ग्रुप को भी विजिट कर सकें। तो यहाँ पे पहले भी अप्रूवल मैंने अभी दिया है, तो मजीद जितनी रिक्वेस्ट आई है उनको अप्रूवल दे दिया। अब आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, कोर्स का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, कैसे आप इस अमेजोन की स्किल को सीखने के बाद माहाना स्टार्टिंग के अंदर 50-60 हज़ार रुपए से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आपकी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, ऑल ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास के अंदर। स्टार्ट पे अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ, तो माय नेम इज निदा मुर्तजा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन लाइक मुझे 6 years तो हो चुकी हैं इस फील्ड के अंदर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर। इस टाइम पे करंटली जो है मैं डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जिनमें आप लोगों के पास अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई,
ईट से, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, नून, देन जो सा है जापान के मार्केट प्लेस पे रुकतन है। इन तमाम के तमाम मार्केट प्लेसेस के ऊपर मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। डिफरेंट सेलर्स की जो बिजनेसेस हैं उनको मैनेज कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं कि प्रोडक्ट्स वगैरह को एक्सपोर्ट कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। देन जो है B2B बिजनेस के अंदर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। पाकिस्तान में कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर और कुछ चार्टर फर्म्स के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ पर मेरी पार्टनरशिप है। प्लस मेरी खुद जो उनसे है कुछ लाइक फ्रीलांसर्स जो है वो कंपनीज और एजेंसीज भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनली भी रजिस्टर्ड है। बाकी जो है मेरा जो है ऑनलाइन के अलावा फिजिकल बिजनेस एक्सपीरियंस भी है। इंशाल्लाह जब जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों के साथ अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के यानी कि फिजिकल बिजनेस एक्सपीरियंसेस इन डिटेल शेयर करूँ। ये एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह डिटेल से जो सा है मैं आपको अपने बारे में सेशंस के दौरान बताऊँ। अब जो है प्रॉपर हम लोग अपने डेमो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक तो बेसिकली अमेजोन है, लेकिन अमेजोन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अक्सर यहाँ पे जो पर्सन होते हैं मार्केट के अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, देन जो सा है ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर जो लोग आज सेशन के अंदर मौजूद हैं उन्होंने देखा होगा कि जी उन्हें किसी ना किसी ने रिकमेंड किया होगा कि अगर तो आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं तो आप लोग क्या करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दें, ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर लें। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो देन वो आपको कहते हैं कि जी आप ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ स्किल्स सीख लें और देन जाके आप सर्विस प्रोवाइड करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बट हम लोग जो होता है इन्हीं साइट्स के अंदर कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो क्लैरिटी होना जरूरी है, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसको जानना जरूरी है। सो अगर बात की जाए तो आपका जो ये इंटरनेट है ये जाके 80s में आया था। 80s से पहले जब से दुनिया बनी है तब से जो है जितनी भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो फिजिकली परफॉर्म हो रहे थे, ऑफलाइन। आप सब लोग एज अ मुस्लिम जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका पेशा तिजारत था, वो भी बिजनेस करते। सो कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस टर्म है जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीनिंग है ट्रेडिंग करना और उर्दू में हम कहते हैं तिजारत करना। होप्स हो कि अब आप इस वर्ड से फेमिलियर हो गए होंगे। सो अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई भी चीज फिजिकली या ऑनलाइन कुछ भी अगर बेचते हैं या खरीदते हैं, ठीक है? आप कोई भी चीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, चाहे वो अशिया हो या सर्विसेज हो, अगर आपका वहां पे ट्रेड परफॉर्म हो रहा है तो वो आपका कॉमर्स के अंदर कंसिडर होगा। 80 से पहले जब तक इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तब हम लोग बिजनेसेस के लिए सिर्फ ये कॉमर्स की टर्म ही यूज करते थे और उसके अंदर आपके सिर्फ फिजिकल बिजनेसेस आते थे। बट जब 80s के बाद हमने देखा कि जी इंटरनेट आया और 90s के अंदर जो सा है लोगों ने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू किया है और 90s के एंड पे आके जो सा है आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे। स्टार्टिंग पे तो आपके जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस थे उनको भी लाइक कॉमर्स की टर्म के अंदर ही कंसिडर किया जा रहा था। बट 90s के एंड पे जब बिजनेसेस जो सा है बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब एक्सपर्ट ने सोचा कि हम जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इनको कोई सेपरेट नेम असाइन करना चाहिए। लिहाजा जितने भी आपके ऑनलाइन बिजनेसेस हैं यानी कि थ्रू इंटरनेट अगर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर करते हैं। फिजिकल बिजनेसेस को, ट्रेडिंग को अभी तक कोई सेपरेट नेम असाइन नहीं किया गया, लिहाजा अभी भी हम उसको कॉमर्स ही बोल रहे होते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कॉमर्स, ई कॉमर्स जो सा है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। कॉमर्स मेन चीज है। कॉमर्स के अंदर चाहे जो सा है आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, दोनों कंसिडर किए जाते हैं। जबकि ई कॉमर्स, ये स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मीनिंग सेम है, ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। उसके अंदर जस्ट आपके वो बिजनेसेस इंक्लूड होंगे जो कि ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन जो आप प्रोडक्ट्स बेचती हैं या फिर। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन भी आती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि ऐसी तमाम की तमाम वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे किसी तरह की कोई गुड्स यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही होती हैं वो उसको तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में कंसिडर करते हैं। बट उसी के ऑपोजिट साइड पे जो आपकी सर्विसेज की वेबसाइट है उनको ई कॉमर्स के अंदर लोग कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि वो भी आपका ई कॉमर्स का ही पार्ट है। जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास फाइबर आ जाता है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, 99 डिजाइन है, टॉपटेल है। तो ये तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स
जहां पे आप देखते हैं कि कोई भी पर्सन आके अपनी स्किल को सेल आउट करता है, उससे रिलेटेड अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो वो सर्विसेज फ्री में तो नहीं दे रहा, वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है, और बायर आके वहां पे उन सर्विसेज को बाय करता है, तो वहां पे भी तो बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रही है। लिहाजा ये तमाम प्लेटफॉर्म्स भी आपके ई कॉमर्स के अंदर ही कंसिडर होते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे अमेजोन है, दराज है, ईबे है, OLX है, फ्लिपकार्ट है, नून है, ये तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स भी ई कॉमर्स में ही कंसिडर। अब हम बात करते हैं कि जी अमेजोन क्या है, व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे डिफरेंट सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, सेल करते हैं। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अमेजोन के अलावा भी तो मार्केट पे इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट अमेजोन ही क्यों इतना इन डिमांड है। हर दूसरा पर्सन जो सा है वो अमेजोन ही क्यों सीखना चाहता है, या अमेजोन पे ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे अपना बिजनेस क्यों करना चाहता है। या फिर हम ये कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर सिर्फ अमेजोन के कोर्सेज ही क्यों ज्यादा करवाए जाते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से कोर्सेज इतने क्यों नहीं करवाए जा रहे। उसके रीजन, अगर हम लोग देखें तो बायर जो सा है वो ज्यादा अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि अमेजोन जो सा है वो बायर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बायर को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जबकि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देखेंगे तो वहां पे सेलर्स को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि सेलर्स जो सा है वो उस प्लेटफॉर्म को अपना कमीशन वगैरह दे रहे होते हैं, उनको पैसा बना के दे रहे होते हैं। जबकि अमेजोन जो सा है वो बायर को जो होता है इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि बायर आएंगे तभी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तभी सेलर मुझे कमीशन दे सकते। तो अमेजोन के ऊपर बायर का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। प्लस अमेजोन इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। रीजन, क्योंकि अमेजोन की मोर देन 21 मार्केट प्लेसेस है, एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस। इन मार्केट प्लेसेस के अंदर अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, प्रॉपर उनका सेटअप है। इतनी बड़ी मार्केट प्लेसेस किसी और प्लेटफॉर्म की नहीं। अगर मैं आपको पाकिस्तान में दराज की एग्जांपल दूं तो दराज की जस्ट 9 मार्केट प्लेसेस है, 9 ममालिक के अंदर दराज वर्क कर रहा है, वहां पे उनके प्रॉपर सेटअप्स मौजूद हैं। यहाँ पे अक्सर जो होता है ना, स्टूडेंट्स मुझसे आके कह रहे होते हैं कि मैम आजकल मार्केट में प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इन है, जिसको हम टेमो कहते हैं। आपने भी उसके बहुत सारे एड्स वगैरह देखे होंगे लास्ट ईयर। और टेमो के बारे में ये कहना है कि जी वो मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर अपनी शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बेशक वो अपनी शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, पाकिस्तान में अमेजोन उस तरीके से शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। बट अगर आप देखेंगे तो तैमूर की इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस नहीं है, वो जस्ट यहाँ पे शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे उसके प्रॉपर सेटअप्स मौजूद नहीं है, ना तो वेयर हाउसेज हैं, ना ऑफिस है, ना कुछ। तो अमेजोन को इस मुकाबले में अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म बीट नहीं कर सका, लिहाजा ये रीजन है अमेजोन को हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहते हैं। एक और रीजन भी है, क्योंकि अमेजोन के कोर्सेज क्यों करवाए जाते हैं उसका मैं आपको बताती जाऊँ। अमेजोन के जो सिस्टम है ना, ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है। अगर आप लोग अभी पुरानी वीडियोस वगैरह यूट्यूब के ऊपर जाके देखते हैं सारा कुछ, तो आपको पुराने इंटरफेस शो हो रहे हैं। अभी अमेजोन ने रिसेंटली कुछ टाइम पे पहले लाइक लास्ट मंथ ही जो उनसे अपने डैशबोर्ड चेंज कर दिए, एक्स्ट्रा जो उनसे है वो वहाँ पे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अमेजोन की पॉलिसीज अपडेट हो रही होती है, बहुत जल्दी उसमें चेंज आ रहा होता है। सो अगर तो आप ये सोचते हैं कि जी हमने एक दफा अमेजोन सीख लिया, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन हम आके इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जब आप वापस आएंगे तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अप टू डेट रहना। उसी के मुकाबले में अगर मैं आपको दराज, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईबे, इट्सी का प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, तो वहां पे क्या है कि आपने एक दफा वो चीज सीख ली है ना, तो सालों से वही चीज वहां पे चलती आ रही है, जबकि अमेजोन पे ऐसा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जी वे थर्ड पार्टी सेलर शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आप ज्यादातर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उसके ऊपर देखेंगे कि ज्यादातर आपको थर्ड पार्टी सेलर्स ही देखने को मिलते हैं। अभी थर्ड पार्टी सेलर्स कौन होते हैं? सपोज करते हैं कि जी मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है और मैं किसी बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर मैं अपने खुद की कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, उसके लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना होगा, प्रॉपर फैक्ट्री वगैरह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं मेरे पास, तो सिर्फ कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं। लिहाजा मैं क्या करूंगी, मैं किसी और फैक्ट्री ऑनर के पास जाऊंगी, मैन्युफैक्चरर के पास,
उससे जाके अपनी प्रोडक्ट बनवा लूंगी, या फिर मार्केट से बनी बनाई प्रोडक्ट लेके उसको आगे सेल कर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं बनी बनाई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवा रही हूँ, दोनों सूरतों में मैं उस पर्सन से वो प्रोडक्ट खरीदूंगी ना, तो वो पर्सन कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर। देन मैंने इस प्रोडक्ट को जाके किसी मार्केट प्लेस पे भी तो सेल आउट करना है। मेरी खुद की कोई मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को जाके अमेजोन की मार्केट प्लेस पे सेल आउट करूँ। तो अमेजोन कहलाएगा सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट मेरी ओनरशिप में है, मैं उसको सेल आउट कर रही हूँ, लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेलर। तो जितने भी ये जो है प्लेटफॉर्म से ज्यादातर ई कॉमर्स के, वहां पे आप देखेंगे कि आपको मोर देन 98% थर्ड पार्टी सेलर्स ही नजर आए। बाकी जो 2% सेलर्स है, उसमें वो प्लेटफॉर्म खुद सेल आउट कर रहा होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, तो आप देखेंगे अमेजोन खुद भी आपको वहां पे प्रोडक्ट बेचता हुआ नजर आएगा। और बाकी जो 1% सेलर है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी डायरेक्ट आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस है, जिन्होंने 1994 में अपने एक छोटे से गैराज से स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे वो अपने गैराज के अंदर ई बुक सेल आउट करते थे। बट इस टाइम पे अगर आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं, तो वहां पे आपको छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी सेल होती हुई नजर आती है, और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स। इवन कि आप देखते हैं कि वहां पे आप घर तक भी बेच सकते हैं। अब अगर आप लोग अमेजोन के ऊपर अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर तो आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप अमेजोन के ऊपर जाके खुद का बिजनेस शुरू करें एज एन इन्वेस्टर। और इन केस अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेस कर सकें, तो सेकंड ऑप्शन होता है कि जी आप अमेजोन के ऊपर जाके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना कैरियर शुरू करें, जिसमें ये जो सेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। कोई भी रीजन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनको बिजनेस करना नहीं आता, तब वो आपको हायर कर लेंगे कि जी आप उनके लिए ये काम करके दें। और समटाइम फिर उनको बिजनेस करना आता है, बट उनके पास टाइम नहीं होता कि वो इन सारी चीजों को मैनेज कर सके, तो देन वो किसी ना किसी पर्सन को अपनी मदद के लिए जो होता है वो हायर कर लेते हैं। तो आप उनको जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चाहे आप अपना कैरियर एज अ ये स्टार्ट कर रही हैं, या फिर एज अ वर्चुअल सॉरी इन्वेस्टर स्टार्ट करें, दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए कि जी अमेजोन के ऊपर कितने बिजनेस मॉडल्स हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो अमेजोन के ऊपर डिफरेंट उसके प्लेटफॉर्म्स है। लाइक एक अमेजोन का सेल सेंटर का प्लेटफॉर्म है, एक वेंडर सेंट्रल है, देन एक केडीपी है, किंडल पब्लिश। देन जो है यहाँ पे एक एडब्ल्यूएस का है, फिर अमेजोन का एसपीपी पोर्टल वगैरह भी है। हम जो बेसिकली जहाँ पे ज्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे मार्केट में, आप जो ज्यादातर जो है वीएस देखते हैं, वो अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप सेलर सेंटर के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वहां पे आपके पास चार बिजनेस मॉडल्स हैं, जिससे रिलेटेड आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आप सेलर सेंटर के ऊपर जाके इन चार बिजनेस मॉड्यूल में से किसी एक के ऊपर इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉड्यूल है यहाँ पे आपके पास प्राइवेट लेबल, सेकंड है होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग, और फोर्थ है ऑनलाइन आर्बिट्राज। जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉड्यूल है, आप इसके अंदर बिल्कुल जीरो से एक न्यू ब्रांड मार्केट में लॉन्च करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप कहते हैं आप अपना खुद का ब्रांड बनाए। लिहाजा इसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जी आप अपना कोई ब्रांड नेम जो होता है वो सजेस्ट करते सोचते हैं कि जी कोई यूनिक सा नेम होना चाहिए जिससे पहले लोग काम ना कर रहे हों। देन आप लोग जब अपना ब्रांड नेम आपका सिलेक्ट हो जाता है, आप उस ब्रांड नेम को जाकर ट्रेडमार्क करवाते हैं, गवर्नमेंट पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, ताकि बाद में कोई उसका मिसयूज ना कर सके। जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट का ऊपर जो है अपने ब्रांड का लोगो लगाते हैं, उसकी पैकेजिंग वगैरह प्रीमियम करते हैं, और देन जो है आप उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। अब जैसे ही आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आती है, नया ब्रांड है, लोग तो नहीं जानते ना मार्केट में कोई नया ब्रांड आया है, तो आपको पहले उसकी पहचान बनानी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि एक न्यू ब्रांड भी मार्केट में आ चुका है। लिहाजा आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके एड्स रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाते हैं। जब लोगों को पता चलता है और वो एड्स वगैरह देखते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आती है कि मार्केट में न्यू ब्रांड आया है, वो फिर जाकर उसको टेस्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी आदत पड़ती है, और फिर आपका ब्रांड बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो लोग आके खुद डिमांड करते हैं। आपका ब्रांड नेम से आगे जो तक कहते हैं कि जी फलां ब्रांड है, हमें उसकी प्रोडक्ट चाहिए। इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, आपको पेशेंस की जरूरत होती है।
इतनी जल्दी आपके ब्रांड्स बिल्डअप नहीं होते। प्लस ब्रांड जब तक आपका बिल्डअप होगा, ठीक है, मार्केट में स्टेबिलिटी की साइड पे आएगा, तब तक जो सा है आप लोग के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी हैवी रिक्वायर्ड। बट ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन्स निकाल सकते हैं। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर आपको अगर मैं बात करूँ तो 100%, 200, इवन के 400% भी प्रॉफिट मार्जिन्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप खुद देखिए, आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर जाए, वहां से कोई भी प्रोडक्ट खरीदे जिसके ऊपर किसी ब्रांड का कोई टैग नहीं लगा हो, कोई लेबल नहीं लगा हो, जेनेरिक एक प्रोडक्ट है, तो आपको सस्ते में मिल जाए। वही सेम क्वालिटी, वही प्रोडक्ट अगर आप किसी ब्रांड से जाके खरीदते हैं जिसके ऊपर ब्रांड को टैग लगा हुआ, लेबल लगा हुआ है, तो वो जो आपको सिंपल मार्केट से 100-200 रुपए की चीज मिली होगी ना, ब्रांड से आपको 1000-1500 रुपए की मिली। तो क्यों उसकी इतनी ज्यादा प्राइसेस आए? दोनों सेम चीजें, ठीक है, मे बी ब्रांड भी उसी जगह से वो प्रोडक्ट खरीद रहा हो, बनवा रहा हो, जहां से वो लोकल मार्केट वाले बनवा रहे हैं। तो ब्रांड सिर्फ अपने नाम का, ठीक है, जो वो अपनी पैकेजिंग वगैरह करवा रहा होता है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है। सेकंड है बिजनेस मॉड्यूल होलसेल, क्योंकि प्राइवेट लेवल में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, टाइम भी ज्यादा लगता है। मैं कहती हूँ नहीं जी, मैं इतना वेट भी नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड ऑप्शन होता है मैं होलसेल में इन्वेस्ट करूँ। अब होलसेल बिजनेस मॉड्यूल में क्या होता है, मैं देखती हूँ कि पहले से कौन से मार्केट में ब्रांड मौजूद है जिन्होंने अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च किया था, उनका नाम बन चुका है, लोग उनकी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। मैं ऐसे ब्रांड्स को हंट करने के बाद जाके उनसे इजाजत लेती हूँ, परमिशन लेती हूँ, देन उनकी प्रोडक्ट उनसे ही खरीद के उसको जाके जो है आ, अपने स्टोर के ऊपर रख के रीसेल करना शुरू करती हूँ। अब इस अगर मॉड्यूल के अंदर देखा जाए तो ब्रांड कौन सा है वो अपनी मर्जी की प्राइस मुझे देगा, लाइक होलसेल रेट्स पे मुझे अपने प्रोडक्ट्स देगा। और समटाइम कुछ ब्रांड आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं कि जी आप इतने से ज्यादा की ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लाइक उनकी रिटेल प्राइसेस फिक्स होती है। सो उसके अंदर जो सा है आपके मार्जिन जो सा प्राइवेट लेवल के मुकाबले में बहुत कम। बट ये है कि यहाँ पे आप लोगों का टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं वो ऑलरेडी सारी चीजों के ऊपर वर्किंग कर चुका होता है, नाम बना चुका है। तो जैसे लोगों को पता चलेगा कि जी आपके स्टोर के ऊपर फलां ब्रांड की प्रोडक्ट आई है, तो वो आके आपसे खरीद लेंगे। नेक्स्ट, प्राइवेट लेबल के अंदर तो आपको एड्स वगैरह के ऊपर उन सब चीजों पे भी पैसा लगाना पड़ता है। होलसेल में ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि होलसेल के अंदर क्या है, ब्रांड जो है वो खुद ही अपने प्रोडक्ट के एड्स रन कर रहा होता है, तो आपको एक्स्ट्रा वहां पे आपकी कॉस्ट नहीं जाती। होलसेल के बाद आपके पास थर्ड बिजनेस मॉड्यूल आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं होती, आप जस्ट अपनी शॉप पे लिख के लगा देते हैं कि जी आपके पास प्रोडक्ट है ये और आप इतने में बेच रहे हैं, लेकिन असल में आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके पास लाइक वो प्रोडक्ट मौजूद है, वो सस्ते में बेच रहे हैं। अगर आप 10 रुपए में वो चीज बेच रहे हैं तो वो 5 या 6 रुपए में बेच रहे हैं। आप उस पर्सन से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेलर से, और अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट शिप करवा देते हैं। व्हाट बिजनेस मॉड्यूल है आपके पास ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में आप क्या करते हैं, ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ब्रांड की परमिशन से रीसेल करते हैं और उसी से खरीदते हैं उसका स्टॉक। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को बिना ब्रांड की परमिशन के किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से, या फिर उसकी जो होता है कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के रेप्लिका वगैरह वो बना के सेल आउट कर। तो अगर देखा जाए ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप बायर को धोखा दे रहे हैं, तो अमेजोन ये चीज आपको अलाउ नहीं करता। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर देखा जाए तो आप ब्रांड को धोखा दे रहे हैं, इलीगल एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सो ब्रांड आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो अमेजोन इसलिए आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर सकें। अब यहाँ पे आपका कहना होगा अक्सर लोगों का कि मार्केट में तो लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग कर रहे हैं। बट आपने खुद भी देखा होगा कि वो लॉन्ग टर्म इस चीज को कंटिन्यू नहीं रख सकते। जैसे ही अमेजोन को डाउट होता है, प्लस अमेजोन हर कुछ महीनों के बाद जो है ना अपनी लाइक वेरिफिकेशन वगैरह करवा रहे होते हैं सेलर्स वगैरह की, तो उस टाइम पे वो चीज क्लियर हो जाती है कि आप लाइक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रही हैं, तो अमेजोन आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर देता है। उस सूरत में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट उस अकाउंट पे हुई हुई है, लाइक आपकी किस तरह की कोई अमाउंट वगैरह अमेजोन के पास पड़ी हुई है बैलेंस में, या आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास पड़ी हुई है, तो अमेजोन उसको फ्रीज कर लेते हैं।
और आपको तब तक रिलीज नहीं करता जब तक आप उसको प्रूफ ना प्रोवाइड कर दें कि जी आप ड्रॉपशिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं तो जस्ट दो ही सेफेस्ट मॉड्यूल हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल। अब बात करते हैं कि जी वाई ज्वाइन दिस ये कोर्स। सो अगर आप लोग अपना कैरियर चाहे एज एन इन्वेस्टर शुरू कर रहे हैं या चाहे आप लोग एज अ वी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी बिजनेस कैसे किया जाता है। हम दूसरे लोगों को देख के अपना बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि सारी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है। तो पहले तो आपको बिजनेस करना सीखना है। देन स्पेशली आपने ये सीखना है कि जी अमेजोन के ऊपर जाके आप कैसे अपना सेफली बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप लोगों ने उसकी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना। देन जो सा है अमेजोन की जो अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं आपने उसको कैसे चेक करना है। प्लस यहाँ पे जिससे किसी मार्केट वगैरह चेंज हो रही होती है तो आपने उसको कैसे ऑब्जर्व वगैरह करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे सारे स्टेप्स को फॉलो वगैरह करना है। कि लाइक पहला स्टेप होता है कि आपका अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है, सोर्सिंग होती है। कोई एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप कोई एक पॉइंट भी यहाँ पे स्किप करते हैं ना तो समझिए कि जी आप जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो आपकी लॉन्च फेल हो जाए। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर हम आपको यही बताएंगे, गाइड करेंगे और सिखाएंगे कि जी कैसे आप लोग सेफली अमेजोन के ऊपर जाके अपने खुद के बिजनेसेस रन कर सकते हैं या किसी भी क्लाइंट को जाके बिजनेसेस को रन कर सकते हैं, उनको अपनी सर्विस से प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अक्सर आप लोग मार्केट में सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को तो अमेजोन ने बैन कर दिया है, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अगर आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट र्यूमर है। पाकिस्तान से अभी भी हम लोग अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ की डिटेल्स के ऊपर ही मैं अपने क्लाइंट से भी अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, प्लस हम लोगों ने अपने भी अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, मेरी टीम वगैरह ने। हमारा अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? अगर ये चीज हो रही होती तो सबके साथ होती ना। तो हमारे अकाउंट किस वजह से सस्पेंड नहीं होते? क्योंकि हम अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अगर हम भी उसकी कोई पॉलिसी वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा अकाउंट भी सस्पेंड होगी। सो अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखेंगे? तो आप लोगों का ये अमेजोन 3 in 1 कोर्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों ने में से अक्सर लोगों का होगा कि जिन्होंने पहले से कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं वो एक इशू फेस करते हैं कि जी मार्केट में उनको क्लाइंट नहीं मिलता। और फिर हम लोग कह रहे होते हैं कि जी मार्केट तो सेचुरेट हो चुकी है, मार्केट में तो सिर्फ स्कैमर्स हैं, क्लाइंट तो है नहीं, ये है वो है। और फिर हम किसी दूसरे कोर्स की साइट पे चले जाते हैं, फिर वो चीज सीखते हैं। फिर जब मार्केट में आते हैं फिर उसका क्लाइंट नहीं मिलता, तो फिर हमारा कहना होता है कि जी अब ये इसकी भी मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, अब हम कोई तीसरा कोर्स। देखिए हर एक चीज में वक्त लगता है, ठीक है। आप कोई भी कोर्स करके मार्केट में जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि मार्केट में लोगों को कैसे पता है कि आपको ये काम आता है? पहले आपने जाके अपनी एक पहचान बनानी ना, अपनी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको ये काम है। तो आप जाके आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने ये कोर्स कर लिया, हमें ये काम आता है, अब आके आप हमें हायर करें। एक प्रॉपर वे होता है, इनडायरेक्टली जाके आप लोगों ने उनको बताना होता है कि जी आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ताकि काम खुद आपके पास चल के आए, आपको काम के पास ना जाए। प्लस हमें ये नहीं पता होता है कि जी क्लाइंट के साथ कैसे हम लोग डील करना है, कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स क्या, प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी की जाती है, पोर्टफोलियोज कैसे बिल्डअप किए जाते हैं, प्रपोजल्स कैसे रेडी किए जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें हम इस पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। और क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें कवर अप होगी इंशाल्लाह। सेकंड आप सीखेंगे कि जी अमेजोन प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल कैसे स्टार्ट किया जाता है और प्रॉपर जो होता है ब्रांड कैसे बिल्डअप किया जाता है, जिसमें सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, देन पेटेंट चेकिंग, सोर्सिंग एनालिसिस, सोर्सिंग, लिस्टिंग, लॉन्चिंग, एडवर्टाइजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप होगी। थर्ड पेज आप सीखेंगे अमेजोन होलसेल के अंदर कि जी आप लोग ब्रांड से कैसे अप्रूवल्स लेते हैं, ब्रांड्स कैसे हंट करते हैं, देन उनसे अप्रूवल्स कैसे लेते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको जाकर मी टू कैसे किया जाता है, बाय बॉक्स आप लोग कैसे विन अप करते हैं। अगर किसी तरह की कोई इश्यूज वगैरह आते हैं लिस्टिंग करते हुए तो अमेजोन के साथ केसेस कैसे ओपन करनी है, अमेजोन का जो सेलर डैशबोर्ड है उसको कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर्स वगैरह को कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आपकी इस पार्ट के अंदर कवर अप। लास्ट में बात करते हैं कि ठीक है जी आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड पे आप किस काम, क्या आपको ये कोर्स करने के बाद जाके किसी तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए या जो है आपको कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए?
क्योंकि अक्सर आप उनका यही कहना होता है ना कि मार्केट में हमें तो क्लाइंट इस वजह से हायर नहीं करा क्योंकि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो एक चीज की मैं आपको यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉपर जो कोर्स है उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर एक टॉपिक की जो उनसे है ना असाइनमेंट्स दी जाती है। अगर आप वो अपनी असाइनमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। प्लस ये है कि जी कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी आप लोगों को मेरी सपोर्ट होती है। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, खुद के बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई इशू वगैरह आता है, आप मुझसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके अंदर हेल्प आउट करूँ। तो आपको अलग से जाके कोई इंटर्नशिप करने की जरूरत पेश नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर सकती हैं या अपने खुद के बिजनेसेस भी रन कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये आप लोगों की 2.5 महीने की ड्यूरेशन होगी, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें आपकी A to Z कवर अप हो जाएंगी। सम टाइम आप लोगों के एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस हो रहे होते हैं, देन आपके कोर्स लेंथी हो जाते हैं। अदरवाइज इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो अगर तो आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं अमेजोन पे तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बट एज अ भी अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो आपने अमेजोन पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। अमेजोन बीए से कुछ चार्ज नहीं करता। बट हाँ, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट दो जगहों पे होती है। कहाँ पे? ये काम आप लोग मोबाइल पे नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों के पास लैपटॉप या वो जो डेस्कटॉप पीसी जो है वो होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग टूल्स वगैरह यूज करते हैं उसकी जो एक्सटेंशन वगैरह होती हैं वो आपकी मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल नहीं होती, वहां पे वर्क नहीं करती। तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे और काम करके भी दे सकेंगे क्लाइंट्स को। तो अगर तो आपके पास पहले से है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वो परचेज करना होगा, तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड, ये काम आप मैन्युअली नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पे आपको टूल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो मार्केट के अंदर टूल्स है, वैसे तो अमेजोन से रिलेटेड आपको मोर देन 50 टूल्स मिल जाएंगे, बट कोर्स के दौरान जो है वो आपने जस्ट दो टूल्स ही खरीदने होंगे। एक टूल आपका जब प्राइवेट लेवल का टॉपिक होगा तब आपने हीलियम 10 का टूल खरीदना है, और जब आपका होलसेल का टॉपिक शुरू होगा तब आपने हीलियम के साथ कीपा का टूल परचेज करना होगा। स्टार्टिंग पे ये दो टूल्स इनफ होते हैं, और ये आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे यानी कि हर महीने खरीदने होते हैं। तो मिनिमम जो होता है आपकी 2 से 2,500 पाकिस्तानी रुपीस की इन्वेस्टमेंट होती है इसकी। यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना होगा कि जी हम मैन्युअली भी तो वर्क कर सकते हैं। देखिए, मैन्युअली वर्किंग के अंदर सारी सारी चीजों को आप अज्यूम करते हैं। तो जो लोग पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो तो चीजों को अज्यूम कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं रिजल्ट्स में। लेकिन अभी जब आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कौन सी बेसिस के ऊपर जाकर अपनी रिजल्ट्स को एज्यूम करेंगे? आपकी एक गलत एजम्पशन की वजह से आपके क्लाइंट की लाखों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकती है। तो हम लोग अगर जो है सिर्फ 2 से 2,500 पे फिर टूल्स के ऊपर लगा के अगर अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लें तो वो चीज़ बेटर नहीं है। तो मैं रिकमेंड तो यही करती हूँ कि जब भी आप अपना कैरियर शुरू करें, स्टार्ट के कम से कम 5 साल तो जो है ना वो आप लोगों ने टूल्स के थ्रू ही वर्किंग करें। उसके बाद बेशक जो उनसे है वो आप मैनुअली वर्क कर सकते हैं। बट मैनुअली जो उनसे आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जो कि मैनुअली आप लोगों को अगर 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, वही काम टूल से जो उनसे है आप 10 से 15 मिनट के अंदर कर लेते हैं। यहाँ पे जो होता है टूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हाउ मच वी कैन बाय हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग ये सर्विसेज। तो मिनिमम आप लोग $100 से लेके $1,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और लाइक कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जितना ज्यादा आप टाइम देते हैं, जितना ज्यादा आप काम करते हैं, उतना ज्यादा है। जितना कम टाइम देंगे उतना आप लोग कम अर्न करेंगे। How much do I earn from this site? Alhamdulillah, I'm earning more than $1,500 just from Amazon. जो लाइक मैंने आपको बताया था कि मैं बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, जो फिजिकल बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी अर्निंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। होप सो कि आज का जो डेमो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों की किस्म के कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो आप चैट बॉक्स में लीव कर दें, मैं आप लोगों को वहाँ पे आंसर दें। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। आपके जो मजीद क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता भी चलूँ, ठीक है। कि इस कोर्स के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ये कोर्स आप लैपटॉप या कंप्यूटर आपका होना चाहिए, ठीक है, तो तभी आप कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है मुझे मोबाइल के थ्रू
स्किल को सीखना है तो मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हमारे और कोर्सेज हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, और जो है वो कैनवा का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 कोर्सेज आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ये कोर्स के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर जरूर। अच्छा जी, कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है? तो परसों से 5 अगस्त से प्रॉपर ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी जो है वो 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर रेगुलर के अंदर बैच के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, एडमिशन ले चुके हैं। जब आप जाएंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो इससे बड़ी मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे सकता। और आपको हम जो है 25 सीट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप में दी हैं, और उसमें से अभी हमारे पास आखिरी जो है वो 7 एक सीट्स रहती हैं स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप में कैसे आपने ज्वाइन होना है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, रेगुलर के अंदर इसकी जो हम फी चार्ज कर रहे हैं वो बड़ी मिनिमम सी 12,000 हम चार्ज कर रहे हैं, और अमेजोन के 3 in 1 कोर्स की चार्ज कर रहे हैं। मार्केट में एक एक मॉड्यूल का 30-30 40-40 हज़ार चार्ज किया जा रहा होता है। हम 3 in 1 कोर्स का 12,000 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप में हम जो है वो आपसे 12,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप में जो हम अमेजोन के इस कोर्स का चार्ज करने जा रहे हैं, उसमें हमारा डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में 25 सीट्स थी, लेकिन अभी हमारी जो है वो 18 सीट्स फिल हो चुकी हैं, क्योंकि ये हमारे इससे पहले 6 सेशन हो चुके हैं। आज का ये 7वां सेशन है। स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्सेज और सारे सारे कोर्सेज में भी एडमिशन करवाए। तो यहाँ पे अब हम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी 7 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अमेजोन 3 in 1 कोर्स की जो फी होगी वो स्कॉलरशिप में जस्ट जो ट्रेनिंग फीचर्स की है वो 3,000 रुपीज़ है। ट्रेनिंग टोटली फ्री है। और ये भी याद रखें, ये 3,000 हम सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं। और ये पर मंथ नहीं है, ये पूरे 2 महीने के इस कोर्स के वन टाइम चार्जेस है। 2 से 2.5 महीने का ये कोर्स होता है, एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह भी होते हैं। अच्छा, जब ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं, जिसका बेसिकली हम ये 3,000 एक इतनी मिनिमम से अमाउंट चार्ज भी कर रहे हैं, और ये यकीन जाने में आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपको अमेजोन का 3 in 1 कोर्स 3,000 रुपये के अंदर दे, इस लेवल की आउटलाइन के साथ, इस स्पोर्ट के साथ, तो आप जो है हमसे आके रिफंड अपना ले सकते हैं। कोई मार्केट के अंदर आपको एक मॉड्यूल भी 3,000 में नहीं सिखाता, और हम आपको 3 in 1 कोर्स जो है वो सिखाते हैं। इतनी बड़ी बात मैंने कर दी आपको। अच्छा, वो ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं? इसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट होती है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी होती है। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म जो आपको जो है इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो हम आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देते हैं। टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, साथ हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है। क्वेश्चन आंसर के सेशंस दिए जाते हैं। एक्सटेंशंस फ्री होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 बता दिया आपको। सिर्फ एक अमेजोन के कोर्स में 2 हमारी जो एक्सटेंशन है, हीलियम और कीपा। ठीक है ना, वो क्योंकि आपने खुद टूल्स आपने उनको अखराजात वो आपके अपने उसके ऊपर आते हैं, और जब आप जाहिर सी बात है क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उनसे लेकर आपको वो टूल्स मतलब आपको पे कर रहे होते हैं तो टूल्स लेने होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर वो आपको टूल जो है वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन मिल जाती हैं 1,000 1500 1000 तक दोनों टूल्स इजीली आपको। ठीक है ना, तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट छोटी सी होती है ज़रूर। ठीक है, वो आप 1 लाख का कोर्स करेंगे उसमें भी टूल्स आपको कोई भी फ्री हीलियम और कीपा नहीं देता। ठीक है। अच्छा जी, बाकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फी के लिए हम जिसका हम आपसे 3,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इनरोलमेंट कैसे करवानी है, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया जाए उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जिन्होंने आपको जो है वो गाइड किया था, जिन्होंने आपको जो है वो लिंक दिया था, फौरी तौर पर जाएं, उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। अच्छा, किसी ना किसी से आपने ज़रूर लिंक लिया होगा। ठीक है ना, जिनसे लिंक लिया था किसी ने ग्रुप में लिंक दिया होगा, या किसी ने व्हाट्सएप के ग्रुप में या व्हाट्सएप की कम्युनिटी में, तो उनको आपने पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ आखिरी 7 सीट्स अवेलेबल हैं, और आई विल हाईली रिकमेंड इसी लाइव सेशन के दौरान अपनी फीस सबमिट करवा के अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवा लीजिएगा। करीब 200 के स्टूडेंट्स जो है वो 200 जो है वो स्टूडेंट्स तकरीबन इस अमेजोन के कोर्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो बैच के ग्रुप के अंदर रेगुलर के अंदर पूरे कोर्स की फी पे करके मौजूद है। अभी आप ज्वाइन हो जाएंगे अभी कुछ देर में, तो आपको कोर्स का ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन होंगे उसमें, तो आपको वहाँ पे आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। ठीक है ना, ऑल राइट जी। और कोर्स हमारा परसों से प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ जिसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और परसों से आप प्रॉपर इस कोर्स को अपने कैरी ऑन करेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड। अगर कोई स्टूडेंट अमेजोन के कोर्स में इनरोल होता है तो आपकी मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं साथ। ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है, जिन कोर्सेज को आप साथ लेके चलें अगर आप बेस्ट वे में अपने कैरियर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज को साथ लाजमी लेके चलें। 1 मंथ वाले ये सारे कोर्सेज हैं। और कंटेंट राइटिंग इसलिए कि जब आपका अमेजोन के ऊपर
कोई क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए होता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए है कि सोशल मीडिया मार्केटर भी उस क्लाइंट को चाहिए होता है, क्योंकि उसको मार्केटिंग भी करवानी होती है, उसको पेड कैंपेन्स भी लगवानी होती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो वैसे भी हर स्किल के साथ रिकमेंडेड है। तो ये टोटल 4 कोर्सेज का कम्बिनेशन, रेगुलर में इनकी 18,000 फी बनती है, स्कॉलरशिप में बात करूँ तो 6,000, लेकिन यहाँ पर जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे अमेजोन की सिर्फ 3,000 है स्कॉलरशिप में, और अगर आप चार ये कोर्सेज का कम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो 4500 में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें। अच्छा जी, अब लास्ट ऑफर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज की फी बनती है 52,000 रुपीज़। ठीक है जी, लेकिन 52,000 की जगह आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ आप 10,400 रुपीज़ में इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी ऑफर आपको एक मिल रही है, जो कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अगले जो है वो 50 मिनट तक ये ऑफर देंगे। वो ऑफर क्या है, अगर आप इन 8 के 8 कोर्सेज में अगले 50 मिनट तक इनरोल होते हैं, ठीक है, तो आपको 10,400 से भी काफ़ी कम अमाउंट के अंदर जो है ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। वो कितनी अमाउंट हो सकती है? हो सकता है वो 10,000 में मिल जाए, हो सकता है 9,000 में, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है 7,000 में। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक मैसेज करना है टीम को जिनसे लिंक लिया था DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। मैंने मैसेज आपको लिख के भी भेज दिया, आप ये मैसेज उनको करेंगे, और कितने में आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर करेंगे। और आज बेशुमार स्टूडेंट्स उन कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, ठीक है, इस डील को ले भी चुके हैं। ठीक है, तो कितने में मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट अमाउंट वही आपको बताएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको इन कोर्सेज में एडमिशन दे देंगे। लाजमी जो लोग 8 के 8 कोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, मैंने मैसेज लिख के भी भेज दिया है, ठीक है, मजीद 10 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जाकर उनको वे फौरी तौर पर मैसेज कर दें अगर आप वाकई 8 कोर्सेज की डील को लेना चाहते हैं, 10,400 से काफ़ी कम कीमत में। तो एग्जैक्ट अमाउंट हमने उनको बताई हुई है, वो आपको बताएंगे, आप अपना एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, आपको जहाँ पे शायद कोर्स हमने ये एक समर वेकेशन एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील दी, और दूसरा ही हमने इसलिए दिया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मेटा की तरफ से ग्लोबली अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज हुए हैं, ब्लू टिक हमें मिला है, सारा कुछ ऑफिशियली। ठीक है, हमारा बिजनेस बूस्ट हुआ है, और इस खुशी के अंदर बेशक वो इंस्टा हो बेशक वो फेसबुक हो, तो इसलिए हम ये ऑफर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें। आई होप जिन लोगों ने मैसेज कर दिया होगा उनको डिटेल दे दी जाएगी। लेकिन सीट सिर्फ 7 अवेलेबल हैं, और ये ऑफर सिर्फ अगले 50 मिनट तक वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं होगी, याद रखिएगा। परसों से प्रॉपर कोर्स स्टार्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।